हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राहुल गांधी ने एक नया मोड़ देने का काम कर दिया है। राहुल गांधी ने कल एआईसीसी के ऑब्जर्वरों की दिल्ली में मीटिंग बुलाई और उन्होंने हरियाणा में चल रही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया की अपडेट लेने का काम किया। ऑब्जर्वरों ने जो परेशानियां आ रही हैं उनके बारे में बताया। ऑब्जर्वरों ने जो उन्होंने अचीव किया है, जो प्रोग्रेस उन्होंने ली है, उसके बारे में जानकारी देने का काम किया। और राहुल गांधी ने इस सारे के सारे विचार विमर्श के बीच में एक नया आदेश जारी कर दिया और ये नया आदेश हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के लिए झटका देने का काम कर गया है, उनको बांधने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच में एक ऐसे फैसले का जिसके चलते हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और तमाम बड़े नेता इस प्रक्रिया से आउट हो गए हैं, उनकी भागीदारी खत्म हो गई है। हरियाणा के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से सीरियस हैं। वो हरियाणा में ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो रोल मॉडल का काम करे। वो हरियाणा कांग्रेस में समर्पित नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लिए जी जान लगाने वाले नेताओं की फौज खड़ा करना चाहते हैं। वो हरियाणा कांग्रेस में मजबूत नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स की खेमेबाजी ने राहुल गांधी के लिए समस्याएं पैदा करने का काम किया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में राहुल गांधी ने फेयर सिलेक्शन के लिए एआईसीसी के मजबूत और समर्पित चेहरों को ऑब्जर्वर बनाकर हरियाणा में भेजने का काम किया। अब ये ऑब्जर्वर लगभग 90% काम हलकों के दौरे के तौर पर पूरा कर चुके हैं। लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं, कई जिलों में इंटरव्यू भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अचानक ही दिल्ली में ऑब्जर्वरों की मीटिंग बुलाने का काम किया और एआईसीसी के ऑब्जर्वरों से सारी की सारी रिपोर्ट लेने का काम किया। राहुल गांधी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई कि कुछ जगह पर बड़े नेता इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ जगह पर बड़े नेताओं के चमचे खर्चे भी मिली भगत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगह पर सिफारिश और प्रेशर का भी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एआईसीसी के ऑब्जर्वर ना तो प्रदेश प्रभारी को देंगे, ना ही प्रदेश के अध्यक्ष को देंगे, बल्कि वो इसके लिए बनाए गए दिल्ली में स्पेशल सेल को ही अपनी रिपोर्ट देने का काम करेंगे। यानी हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एआईसीसी के ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट बनाएंगे उसका पता ना तो प्रदेश प्रभारी का होगा, उसका पता ना ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को होगा, उसका पता ना भूपेंद्र हुड्डा का होगा, उसका पता ना कुमारी शैलजा होगा, उसका पता ना ही रणदीप सुरजेवाला का होगा। यानी ये रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी ने ये स्पेशल सेल सिर्फ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए बनाया गया है। इस सेल के अंदर ही ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट के ऊपर मंथन किया जाएगा, उनका निचोड़ निकाला जाएगा और जो 6 लोगों का पैनल बनाया जाएगा उस पैनल की मेरिट के आधार पर विवेचना की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। उसमें आने वाले नामों के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को देखा जाएगा। इस क्रम में यह भी देखा जाएगा कि कौन कौन से नेता पार्टी के प्रति समर्पित हैं, कौन कौन से नेता किसी खेमे से जुड़े हुए हैं और कौन कौन से नेता पिछले चुनाव में पार्टी के लिए पसीना बहाने वाले थे और कौन कौन से नेताओं ने पार्टी की गोभी खोदने का काम किया था। यानी राहुल गांधी हरियाणा के इन जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर, नियुक्ति को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया से अब प्रभारी और प्रदेश को भी आउट कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इसकी जानकारी इन नेताओं को मिल गई तो ऐसे में उनकी योजना के अंदर कहीं न कहीं इंटरफेयर हो सकता है, क्योंकि पैनल के नामों की सूचना बाहर जाने पर बड़े नेता इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, अपने नेताओं के नाम उसमें जुड़ाने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते जो प्रक्रिया इस समय स्मूथली चल रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और राहुल गांधी ऐसा नहीं होने देना चाहते। राहुल गांधी ने एआईसीसी के ऑब्जर्वर को साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनकी रिपोर्ट के अंदर ना कोई प्रेशर होना चाहिए, ना कोई सिफारिश होनी चाहिए, सिर्फ मेरिट के आधार पर ही उनकी लिस्ट बननी चाहिए और इस लिस्ट के अंदर 6 नामों के अंदर सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। यानी दावेदार मजबूत होने के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी हरियाणा के जातिगत समीकरणों को साधने वाले होने चाहिए। यानी उसमें बीसी के लोग भी होने चाहिए, उसमें एससी समुदाय के लोग भी होने चाहिए, उसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, उनमें युवा भी होने चाहिए और ऐसे में वेरी स्पेशल केस होने पर ही
55 साल से ज़्यादा के उम्र के नेताओं के नाम होने चाहिए। उम्मीद ये नज़र आती है कि 90-95% ऐसे जिलाध्यक्ष बनेंगे जिनकी उम्र 35 से 55 साल के बीच में होगी। और ये भी तय है कि ना तो एमएलए जिलाध्यक्ष बनेंगे और ना ही एमपीओ को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी ऐसे नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और जो पिछले चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। इस प्रक्रिया के बीच में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का किनारे किया जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि राहुल गांधी इस मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी इस नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहते हैं और वो मेरिट के आधार पर ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाना चाहते हैं। इसलिए इस सारे मामले से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों को आउट कर दिया गया है। आप हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में मेरिट के आधार पर फैसले हो पाएंगे, इसके बारे में राय दीजिए। क्या हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नियुक्ति की प्रक्रिया में राहुल गांधी का सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में राय दीजिए। क्या हरियाणा कांग्रेस में मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।